बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ ईश्वर का नाम लेकर, जो अत्यंत ही दयावान और बड़ा मेहरबान वाला है। तो दोस्तों, आज मेरे तमाम नए चिकित्सकों के लिए खासकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है इसकी जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हर चीज़, लिम्फ और ब्लड क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शास्त्र जो है ये अनुपम, तत्काल गुणकारी, निर्दोष, स्वतंत्र, प्राकृतिक और पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। मेरे नए चिकित्सक मित्रों, बहुत सारे चिकित्सा पद्धति इस दुनिया में है, बहुत सारे, पर इनमें से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति फैली हुई है जो पेड़ पौधों पर आधारित होती है। तो विभिन्न आविष्कार के बाद चिकित्सा जगत में एक महान विभूति का पदार्पण हुआ, जिनका नाम था डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। सीजर मैटी का जन्म 1809 ईस्वी में विदेश, मैं तो भारत का रहने वाला हूँ, विदेश इटली के बोलोग्ना नामक शहर में हुआ था। सीजर मैटी का जन्म एक बड़े जमींदार घराने में होने के कारण इनकी शिक्षा उच्च स्तर की रही। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी की पिताजी की मृत्यु के बाद जमींदारी का सारा कार्य भार इन्हीं को देखना पड़ा। सन 1847 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और रोम के पोप के बीच झगड़ा हुआ। उसी समय अपना ज़मीन का काफ़ी भाग और काफ़ी रुपया देश की सहायता हेतु दे दिया। देश की प्रति इतनी प्रेम को देखकर रोम के पोप ने सीजर मैटी को काउंट की पदवी दी। उसी समय से इनका नाम डॉक्टर काउंट सीजर मैटी प्रसिद्ध हो गया। देश सेवा की भावना से कुछ दिनों के बाद डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 7वीं बटालियन का लेफ्टिनेंट कर्नल मनोनीत माने घोषित किया गया। अप्रैल 1848 ईस्वी में वह चीफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। परंतु इनके दोनों पदों पर जनता की सेवा करने में आनंद नहीं आया। मई 1848 ईस्वी में ही बोलोग्ना प्रांत के बद्रियों क्षेत्र में चुनाव लड़े और रोमन पार्लियामेंट के सदस्य चुन लिए गए। उस पद पर भी अधिक दिनों तक जनता की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि उस पद से भी त्याग पत्र दे दिया डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने। उनकी जमींदारी में काफ़ी गरीब लोग रहते थे और उनकी स्थिति को देख देख कर दुखी होते रहते थे। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन रोगी
रोग से छुटकारा नहीं पाता था और काफ़ी रुपया भी खर्च होता था, फिर भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। अतः उन्होंने जनता जनार्दन की सेवा करने का एक नया ढंग से चिकित्सा द्वारा सहायता का उद्देश्य तान लिया। तो डॉक्टर काउंसिलर मेटी जी ने बहुत से चिकित्सा पद्धतियों का अनुग्रहित किया, खोज की, उनके गुणों, द्रव्य गुण, सारे चिकित्सा पद्धति जो उनके देश में थे, इटली बुलंगना में, और अपने देश में पूरे घूमे और सभी चिकित्सा पद्धति को देखे, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार करने के पहले सारा पैथियों को देखने के बाद उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अपने गरीब जनता के लिए अच्छा चिकित्सा पद्धति लाऊंगा, और उसमें वो जुड़ गए। डॉक्टर हनीमैन जो डॉक्टर होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, डॉक्टर हनीमैन साहब के मृत्यु के लगभग 12 वर्ष बाद पारासेलेस के 2 सिद्धांत, पहला पौधों में विद्युतीकरण का वर्तमान है और दूसरा समान का समन होता है, के सिद्धांत पर आधारित खोज के अनुसार डॉक्टर काउंसिलर मेटी ने होम्योपैथी के विशद अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि होम्योपैथी के आविष्कार से वर्तमान चिकित्सा प्रणाली की बहुत सी त्रुटियां दूर हुई, किंतु उनके मतानुसार फिर भी कुछ खटकने वाली चीज़ें थी, जिसके कारण उन्होंने अपने गहन एवं विशद अध्ययन के उपरांत सिर्फ वनस्पति साम्राज्य की महत्वपूर्ण वनौषधियों को ही लेकर शरीर में कार्यरत ऑर्गन्स के कार्यों एवं मानव प्रकृति के अनुसार सम्मिश्रण करके 1865 ईस्वी में विश्व में एक नई चिकित्सा पद्धति दी, जिसका नामकरण उन्होंने स्वयं किया, डॉक्टर काउंसिलर मेटी ने, और उसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी है और आज भी हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक एक चीज़ के लिए जानकारी हासिल कर रहे हैं। बहुत से चिकित्सकों में लड़ाई और झगड़ा हो जा रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिद्धांत एक ऐसी सिद्धांत है, इसके गुण के बारे में खोजना बड़ा कठिन है, और जो चिकित्सक अपने आप को महान समझता है, जब डॉक्टर काउंसिलर मेटी ने नहीं समझा, लेकिन हमारे भारत में बहुत से चिकित्सक अपने आप को महान, अगर कोई छोटे चिकित्सक को घृण्य रूप से देखते हैं। कॉलेजों में आज पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इंटर्नशिप कहाँ करेंगे जब कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। इसी सिद्धांत को देखते हुए मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाया था कि जो चिकित्सक प्रोटोकॉल मेडिसिन सेलेक्ट ना कर पाता हो, तो अनुभव आधार ऐसे प्रोटोकॉल दूं जो मिश्रित प्रकृति रोग भारत में सबसे ज़्यादा हैं, उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेरे चिकित्सक मित्र ही बताएंगे। फिर भी आज ये लंबा वीडियो है, ज़रूर आप देखें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पदार्पण हुआ 1865 ईस्वी में। उन्होंने डॉक्टर काउंसिलर मेटी जी ने उन्होंने इस पद्धति की दवाओं को बड़े से बड़े रोगों का
प्रयोग करके जनता की चिकित्सा की 15 जून 1865 से 15 अक्टूबर 1867 ईस्वी तक लगभग 25,000 से भी अधिक रोगियों को इस औषधियों से लाभ पहुंचाया। सन 1867 ईस्वी में रोम के पोप ने इटली के प्रसिद्ध अस्पताल सेंट थेरेसा, जो बुलगना यूनिवर्सिटी से संबंधित था, में अलग विभाग खोलकर डॉक्टर काउंट सीजर मेटी को पूर्ण रूप से सेवा करने का अवसर दिया। इस चिकित्सा कार्य में संलग्न 2 सहायक डॉक्टरों कांटी और काली ने भी मदद पहुंचाई। इनके इन औषधियों के परीक्षण तथा सेवा कार्य के जो उस समय चीफ मेडिकल सोसाइटी इटली डॉक्टर प्रोफेसर पेस्कोसी के सदस्य भी थे, वर्णन किया कि दूसरे प्राण प्रत्यक्षदर्शी गवाह शहर के डॉक्टर जिम्पल और कोथेन शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथी डॉक्टर लुजी हुए, जिन्होंने इन संबंध में पुस्तकों भी प्रकाशित की। जेनेवा का डॉक्टर रियार्ड ने भी प्रशंसा और लंदन का डॉक्टर एकोगोथ ने इंग्लैंड के सभी डॉक्टरों को समाचार पत्र के द्वारा इन औषधियों के संबंध में ध्यान आकर्षित कराया था। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर मोंटोनारी और मारिया ने इन औषधियों के बारे में प्रशंसा की है। औषधियों की चारों तरफ काफ़ी चर्चा हो गई थी। इन औषधियों से ऑस्ट्रेलिया के शहजादी वरंटोजोल्फ, नवाब मैक्लिवर्मम और बेगम आगिल आदि के ने प्रयोग करके फायदा उठाया। लेडी पेजेट ने लंदन के प्रसिद्ध अखबार नेशनल रिव्यू माया 1880 में अपने वक्तव्य प्रकाशित कराया कि उनके पति पॉगोट्स पेजेट को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों ने ही दोबारा जीवन दिया। जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि के डॉक्टरों में जिनमें डॉक्टर अगस्टस मुलेर, जो 13 मार्च 1841 टू 1 नवंबर 1910, डॉक्टर थियोडर कोरोस, डॉक्टर जे थन्नोंग, डॉक्टर गौत वोल्केनोस और डॉक्टर एजेएल गिल्डॉन आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, ने अपने जीवन भर इन्हीं औषधियों का प्रयोग किया। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी द्वारा समर्पित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाया। काफ़ी समय तक डॉक्टर काउंट मेटी जी ने अपने ही जिले में आए हुए लाखों मरीजों का उपचार किया। इनके इस कार्य में सहायक रूप में कांटी और काली नामक डॉक्टर ने अपने सेवाएं अर्पित की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी समर्पित। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पूरा जानकारी धीरे धीरे दूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी
का चिकित्सक मित्र डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन किस तरह काम करता है उसका भी जानकारी दूंगा, आगे देखते रहें।